हरे कृष्णा, राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के वीडियो में मैं आपको महाभारत से जुड़ा हुआ एक अनोखा रहस्य बताने जा रही हूँ। दोस्तों, महाभारत के भीष्म पितामह, जिन्हें कौन नहीं जानता। भीष्म पितामह शूरवीर होने के साथ साथ धर्मपरायण भी थे। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी आजीवन संन्यास लेने की, क्योंकि उनकी पिता की शादी की डिमांड इस पर थी कि उनका लड़का जो होगा वह राजगद्दी पर बैठेगा। तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा तो मेरे पुत्र ही नहीं होंगे और राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। ऐसे में जो भीष्म पितामह की दूसरी माँ थी, महाराज शांतनु की दूसरी पत्नी थी, उनके लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तुम्हारे ही पुत्र को राजगद्दी पर बिठाऊंगा। इस प्रकार भीष्म पितामह ने जो अड़िग प्रतिज्ञा ली थी, उसी से इनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया था। पहले तो भीष्म पितामह का नाम देवव्रत था। दोस्तों, भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर क्यों लेटना पड़ा? इतनी धर्मात्मा और शूरवीर होने के साथ साथ भी भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। महाभारत के दौरान जब युद्ध हो रहा था, तब अर्जुन ने भीष्म पितामह को एक बाणों की शैया पर लेटा दिया था। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए और कहने लगे कि कहो भीष्म, कैसे हो? तब भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। दोस्तों, माना जाता है कि भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर भगवान विष्णु की सहस्त्र नामों का जाप किया था। दोस्तों, माना जाता है तभी से भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जाप शुरू हुआ था। इसे सबसे पहले महाभारत के दौरान भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे हुए किया था। दोस्तों, माना जाता है कि भीष्म पितामह भगवान के परम भक्त थे और उच्च कोटि के योद्धा भी थे। भीष्म पितामह धर्मपरायण भी थे। दोस्तों, ऐसे भीष्म पितामह को भी बाणों की शैया पर क्यों लेटना पड़ा? आइए जानते हैं इसका क्या कारण था। एक समय जब महाभारत के दौरान भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण भीष्म से मिलने आए और भगवान के हाथ जोड़कर भीष्म पितामह कहने लगे, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे बाणों की शैया मिली? मुझे याद है कि 100 जन्मों तक का तो मुझे याद है कि मैंने कोई भी पाप नहीं किया था, और इससे पहले मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे मुझे बाणों की शैया प्राप्त हुई? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि 100 जन्म का तो तुम्हें याद है कि तुमने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन इससे पहले एक जन्म में तुम एक राजकुमार थे और तुमने एक सर्प को जो रास्ते में व्याकुल पड़ा हुआ था उसको ले जाकर तुमने बबूल के पेड़ में फेंक दिया था, जिस कारण उसको बबूल के कांटे छिदे हुए थे। तब उसने तुम्हें श्राप दिया था कि जैसे मैं बबूल के कांटों में छिदकर तड़प तड़प कर मरूंगा, ऐसे ही तुम भी बाणों की शैया पर छिद जाओगे और तड़प तड़प कर मरोगे, जिसके कारण तुम्हें यह बाण छिदे हुए हैं और इसी कारण से तुम इस बाण की शैया पर लेटे हुए हो। और भीष्म पितामह, जब इस जन्म का भी पाप तुम्हें लगा है कि जब तुम्हें न्याय करना था, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और तुमने वहां पर न्याय की बात नहीं की, तुम चाहते तो उनको रोक सकते थे, दुर्योधन लोगों को, जो तुमने नहीं रोका है। जो तुम्हें यहाँ पर न्याय के प्रति बोलना चाहिए था, वहां पर तुम चुप रहे। और सबसे बड़ी गलती भीष्म पितामह तुम्हारी ये है कि तुम जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे, तुम कभी बदले नहीं हो। बदलनी चाहिए, परिस्थिति के साथ इंसान को बदलना चाहिए, लेकिन तुम जहां खड़े थे
वहीं खड़े रहे। सबसे बड़ा गुनाह तुम्हारा ये है कि तुमने एक स्त्री की लाज नहीं बचाई, तुमने उसकी रक्षा नहीं की, तुम अधर्म के खिलाफ लड़े, तुम धर्म के साथ नहीं खड़े हुए, इसीलिए तुम्हें इन गुनाहों की सजा भगवान ने दी है। जबकि दोस्तों माना जाता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, फिर भी उन्हें बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। इसे कहते हैं कर्म का फल। तो दोस्तों भीष्म पितामह को भी अपने कर्म के फल भोगने पड़े। जबकि भीष्म पितामह एक धर्मात्मा, एक पुण्यात्मा पुरुष थे, भगवान के परम भक्त भी थे। तो ऐसे भगवान के भक्तों को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी भीष्म पितामह की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा तो अवश्य लिख देना, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर देना, ताकि मैं ऐसी ही धार्मिक कथा लेकर आती हूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा क्यों ली थी आजीवन संन्यास रहने की, और कैसे उन्होंने अपने पिता शांतनु का विवाह करवाया था। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही रोचक कहानियां देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल।